हम्द और सना तो बाद नबी मुकर्रम शफी मुअज़्ज़म ताजदार मदीना सुरूर कल्ब सीना अहमद मुजतबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ाते मुक़द्दिसाते दुरूद व सलाम दा नजराना अर्ज़ करने तो बाद दुआ है कि मेरा मालिक अज दे जुमातुल मुबारक दी हाज़री नूं अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। आप अहबाब दे सामने मैं कुरान दी काए करीमा तिलावत करने दा शर्फ हासिल कीता। मेरा रब कुरान मजीद फुरकान हमीद दे अंदर इरशाद फरमांदा है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया सुन लो, बेशक अल्लाह दे जड़े वली हुंदे ने ला खौफुन अलैहिम, उन्हां ते कोई खौफ नहीं हुंदा, वला हुम यहज़नून, ते ना ही वो गमगीन हुंदे ने। तो ये अल्लाह के औलिया की तारीफ है और रब के वलियों की तारीफ है। कि जो अल्लाह वाले हो जाते हैं, मेरा रब फरमाता है जब मेरी तरफ से उनको कोई डर और खौफ नहीं, तो फिर दुनियादार उनको कैसे कोई डरा सकता है या खौफज़दा कर सकता है। तो उन वलियों में से एक बुलंद मर्तबे के जिनको अल्लाह ने मकामे गौसियत अता किया और जिनको हम 11वीं वाला पीर भी कहते हैं, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी है। महीना और रबीउल अव्वल दा गुजरिया तो असा हुजूर दियां सोहणियां सोहणियां गल्लां सुनाइयां। हुण आप दे सामने असी हुजूर दे शहजादा गौसल आजम सरकार दियां चंद गल्लां करांगे कि अल्लाह ने आपनों कितना बड़ा मकाम अता फरमाया। हज़रात ज़ी वकार, हुजूर गौसल आजम सरकार नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म सरकार आज़म रहमत आलम सरकार मदीना सुरूर कल्ब सीना अहमद मुजतबा मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इखलाक और आदात दे मजहर कामिल सन कि यानी हुजूर दी आदात मुबारक, हुजूर दा इखलाक हुजूर सैयदना गौसल आज़म विच पाया जाता है। और इस वास्ते फिर औलियाए किराम और उलमाए उज़्ज़ाम ने आप दी बारगाह दे अंदर
नज़र अकीदत पेश करते सन, आप दी अजीम शान नू मनदे सन और अजमत नू इंज बयान करते हैं कि मेरे आका हुजूर गौसल आज़म हर परेशान और गमज़दा दी दस्तगीरी फरमाते सन, ज़ईफ़ा कोल बुढ़िया कोल बैठते सन, फकीरां नाल तवाज़ो नाल पेश होंदे सन, वड्डियां दी इज्जत करते सन, छोटियां नाल शफकत फरमाते हैं। हमेशा सलाम के अंदर आप पहल फरमाते सन और लोगों दी खतावां और कोताहियां नूं दरगुजर फरमाते सन। और आप दा मकाम और मर्तबा इस पायदा सी कि अक्सर आप दी एक ही मजलस दे अंदर आप दी निगाहे खास दे नाल 400 हाजरीन नू मेरे गौस पाक मकामे विलायत ते पहुँचा देंदे सन। यानी जेड़ा बंदा आप दी बारगाह चाहता सी वो खाली ना जाता। 400 बंदे नू जेड़े वली ना होंदे, हुजूर गौस पाक दी निकाह पौंदी आई तो 400 बंदा वली हो जाता। हजरत जी वकार ये आप दियाँ करामात ने, अल्लाह ने जड़ा आप नू इतना बड़ा रुतबा दिता है, ये उसकी जाहिर निशानियां ने। आप दा नाम अब्दुल कादिर है, कुनियत अबू मुहम्मद है, लक़ब मुहय्युद्दीन गौसल आज़म महबूब सुबहानी पीराने पीर दस्तगीर। आप ईरान का एक शहर है जिसका नाम है गीलान, जिसनों जिलान आख्या जाता है। ये एक ईरान का शहर है, उस शहर के अंदर आप पैदा हुए। तारीख़ विलादत आप दी यकम रमज़ानुल मुबारक 470 हिजरी, आप दा विसाल 11 रबीउस्सानी 561 हिजरी। मिज़ार आप दा बगदाद शरीफ के अंदर है। वालिद दा नाम अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त और वालदा माजिदा दा नाम है उम्मुल खैर फातिमा सानी आप दी वालिदा दा नाम है। तो इसी तरह हुजूर गौस पाक सरकार आप दी वालिदा आप दा शजरा मुबारक सैयदना इमाम हुसैन नाल मिलता है और आप दे वालिद साहब दा शजरा मुबारक इमाम हुसैन नाल मिलता है। आप दे वालिद साहब दा इमाम हसन नाल और आप दी वालिदा साहिबा दा इमाम हुसैन नाल। यानी वालिद दी तरफों आप हसनी ने और मां दी तरफों आप हुसैनी ने। तो यानी हजरत गौस पाक सरकार हसनी भी ने और हुसैनी भी ने। अब हसनी सैयद भी हैं और हुसैनी सैयद भी हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आप दे वालिदैन बारे आप अक्सर सुनते हो, लेकिन इस विच एक सबक है, उसनों मुलाहजा फरमाइए कि आप दे वालिद साहब जिन्हां दा नाम है हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, आप अल्लाह दे एक कामिल वली सन, बुजुर्ग सन। तो रमज़ानुल मुबारक दा महीना सी, आप सफ़र ते किधरे तशरीफ लैके जा रहे सन और रमज़ान दा महीना सी। तो जो इफ्तार दा वक्त करीब होया तो आप दरियाए दजला के किनारे चल रहे सन। बस की नहर बयान करते हैं, लेकिन हकीकत के अंदर आप दरियाए दजला के किनारे चल रहे सन। आपने इस दरिया नू पार करके दूसरी साइड से जाना सी। आपने जो इफ्तार दा वक्त करीब आया और आपने वेख्या कि दरिया के अंदर एक सेब आ रहा है
पानी ते तैरदा होया। हुजूर गौस पाक सरकार दे वालिद साहब ने उस सेब नूं उठाया और उस दे नाल रोज़ा इफ्तार किया। रोज़ा इफ्तार करन तो बाद आपनूं ख्याल आया कि ऐ अबू साले, क्या इस सेब दे मालिक कोलों इजाजत लईया? कल क्यामत वाले दिहाड़े जे इहदा हिसाब तेन देना पै गया तो रब दी बारगाह च की मुंह लैके जाएगा? हालांकि इन्नी कुछ चीज़ से अगर मालिक नाराजगी का इजहार ना करे तो उसकी माफ़ी माफ़ी। लेकिन तकवा क्या है? कुर्बान जावा, ये तकवा है। जो हुण आपने सेब नूं खा लिया, बाद दिल च ख्याल आया मालका कोलों ते पुछया कोई नहीं, ते रब दी बारगाह दे अंदर मैं की जवाब देंगा? किधरे क़यामत वाले दिन मेरे अजाब का सबब ना बन जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। आप ये गल्लां सारियां सोच के उठ उठे ते दरिया के किनारे चल पे। हुण अपना कसूर माफ कराने वास्ते आप दरिया दजला के किनारे चल पे। काफ़ी देर चलण तो बाद आपनों एक अजीम शान बाग नज़र आया जिहड़ा दरिया के किनारे ते लगा होया सी, और उस दियां टहनियां जड़ियां ने वो दरिया के अंदर झुकियां सुन, और पक्के हुए फल जड़े ने वो दरिया के बहाव दे विच आ के टुट टुट के विच गिर के अगे जा रहे सन। आपनों कामिल यकीन हो गया कि जिहड़ा बाग जिहड़ा सेब मैं खादा है वो इसी बाग का सेब होएगा। तो आप सरकार हुण उस बाग दे अंदर पहुंचे। कोई साडे वर्गा हुंदा, इस जमाने का बंदा, दुनियादार बंदा, मियाँ इत्थे एक सेब की गल हो रही है, लेकिन तुसीं नहीं जानते कि मुरब्बियां दे मुरब्बे लोग एक दूसरे दियां जमीनां गसब करके बैठे ने, लेकिन रब दा डर याद कोई नहीं। लोग हुकूक लोगन दे खा रहे ने, लेकिन किसी को रब दा डर याद नहीं। लोग एक दूसरे को नोच रहे हैं, जितना हो सके एक दूसरे को खा रहे हैं, एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन रब दा डर किसी को याद नहीं। फिर पुत्र वली पैदा नहीं होंदे। माँ बाप के तकवे दा बड़ा हाथ हुंदा है औलाद दे नेक होने। औलाद नेक तां ही होएगी अगर वालिदैन अपने आप नूं अच्छा बनाणगे। ते वालिदैन ते डिपेंड है कि वो अपनी औलाद नूं कैसा चाहते, और तुसी चाहते हो कि साड़ी औलाद नेक होवे तो फिर अपने आप नूं नेक बनाना पवेगा। औलाद नेक तां होएगी। एक सेब ही तो खादा ते माफी इंदी बस तकवे के खिलाफ है कि आपने तकवा इख्तियार किया कि अबू साले क़यामत वाले दिहाड़े जे रब पूछ ही लिया तो की जवाब देवेगा? अल्लाह अकबर कबीरा। इस डर ने अबू साले नू अपने रस्ते तो हटाया जिधर जा रहे सन। आप दरिया दजला के किनारे चल पे ने, उस बाग तक पहुंच गए। आपने बाग के अंदर जाके पूछा कि इसदा मालिक कौन है? तो मालूम होया कि खुदा रसीदा बुजुर्ग ने जिन्हां दा नाम हजरत सैयद अब्दुल्ला सौमई आप दा नाम। हजरत अबू साले अब्दुल्ला सौमई दी बारगाह दे अंदर हाजिर होए ते अर्ज की कि ऐ नूरानी चेहरे वाले, मैं ऐसा इस तरह दरिया पार कर रहा सी तो एक सेब
तरदा होया आ रहा सी, मैं उसनू उठा के खा बैठा। बड़े बड़े वक्त तो बाद मैं तलाश करदा करदा तुहानू इत्थे पहुंचया। हुजूर इहदी माफ़ी मैनू मिल सकदी? की गल है, सुभान अल्लाह नहीं निकलती? जो चंगी गल सुनी तो फिर मोहब्बत नाल सुभान अल्लाह आखनी चाहिए। हजरत सैयद अब्दुल्ला सामई ने अल्लाह की दिती हुई ताकत रूहानी कशफ नाल ये महसूस कर लिया कि ये जवान बच्चा जिहड़ा ना, ये आम बच्चा नहीं, ये इतना साल है कि ए जवानी दे अंदर भी इनू वो जड़ा दरिया दे अंदर तरदा सेब खा बैठा है, उन्हें इनू सुकून नहीं लैन दिता है। इत्थे तक माफ़ी मंगण आ गया। ये बंदा कामिल है, ये आम बंदा नहीं हो सकता। खैर वो जल्दबाज तो है नहीं सन, अल्लाह के फकीर जल्दबाज नहीं होंगे। असी लोग जल्दबाज हैं, ज़हन अंदर ख्याल फर्क है तो होना ही चाहिए। नहीं, वक्त लगता है, वेखीदा है, अजमावीदा है। हजरत सैयद अब्दुल्ला सामई फरमाते ने, जवान असा तेरी गल सुन लईए, माफ़ी मिलेगी जरूर, लेकिन 10 साल इस बाग की नौकरी कर। खैर मैं अगे गल की भी कोई साढ़े वर्गा होंदा तो जाना ही कोई ना, माफ़ी मंगनी कोई। ते जे अल्लाह तौफीक दे ही छड्डदा इन्नी को भाई टुर जाते तो अगू जो कोई 10 साल सुनांदा ते असां उठ के उन्हां नाल लड़ पाउणा भी खादा तो तेरा सेब है, वो भी दरिया च रुड़दा। तो तू एडा चौधरी है भी 10 साल सा तू नौकरी लेना है, नहीं माफ़ करदा ते ना कर, असीं अपने घर जाने। इंज बोलना सी, साडे रवैये नहीं। आप सरकार ना जदों ये गल सुनी तो ज़हन दे अंदर ख्याल आया कि उस मालक दी बारगाह च जे माफ़ ना किया तो जवाब देने ते औखा हो जासी। हुकूकुल इबाद इनू आंदे जे, और सब पूछते हैं जी हुकूकुल इबाद क्या है? मैं क्या हुकूकुल इबाद ये है कि तू गलती नाल भी अगर किसी का एक पैसे का भी हक खा बैठे तो उहदे बूहे ते टुर जा, माफ़ी मंग, जे माफ़ कर दे तो ठीक, नहीं तो उन्होंने उनका पैसा चुका। साडे केड़ी बुराई नहीं। साडा पंजाबी मुआशरा है, जट लोग ने टक लगा पे हुंदा जी साडी को मुंजी चोरी वड़ के लै गया। क्या चोरी मुंजी वड्डी का हिसाब कल क़यामत वाले दिहाड़े कोई नहीं देना? एडे सियाणे बंदे ने मुड़ टक भी किले दे विचले सन्नू लांदे ने भी मालक जदों वड्डे पता उदों ही लगे। मुड़ कई एडे सियाणे ने भी वो लम्मी तली वढ़ते ही नहीं, अद्धी इतू वड़ ली, थोड़ी जी इतू वड़ ली, थोड़ी जी इतू वड़ ली, बई पता ही ना लगे। अक्सर साडे बेली बन्ना जड़ा ना वो वढ़ते वढ़ते बन्ना छांगते छांगते नाल तिले दूजे भी रला लेंदे ने। ये साडे दिल च रब दा डर है। असा अल्लाह नू जवाब कोई नहीं देना, असा रब दी बारगाह च हाज़िर कोई नहीं होना। रोज मसीत चूजी जुत्ती चोरी हो गई, कोई है खुदा साडी मस्जिद की बैटरी लै गई। हुण जिस बंदे मसीत की बैटरी लाई है वो मुड़ रब नाल सीधा हो के ही आया ना, भाई बंदियां दे हक ते असां की खाने ने, रब्बा पहले तो तेरा लवी है। अस्तगफिरुल्लाह तौबा नौज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ़ फरमाए। रब नूं ही बंदे सीधे होए पे, मसीत नूं माफ़ी नहीं उन्होंने दी। मसीत की बैटरी ला के लै गई। जिथे मसीत की बैटरी लै जाती है तो जनाब दोनों होना चाहिए कि अपनी मसीत सांभो, क्योंकि हुण बंदे रब के घर नूं जुड़ पे। अल्लाह माफ़ फरमाए। आए रोज कोई ना कोई गल सुनी दी जी साडा बहुत चोरी हो गया। हुण ये की शै? जट आंदे ने बहुत सोना है, उस भी सोना, पर सोने की भी चोरी की इजाजत तो नहीं ना। क्यों संगी? हीरा बड़ा महंगा है, लेकिन महंगा हो तो ये तो नहीं मतलब भी चोरी कर लो, या कोई किसी के इस्तेमाल च नहीं चीज, ये तो नहीं मतलब कि उन्होंने भी चोरी कर लिया जाए। इस वास्ते इस कौम नूं इस गल नूं समझना चाहिए है कि ए 4 दिन जिंदगी है, मुड़ मर जाना, लेकिन एक अदालत लगनी है रब दी बारगाह, जिथे रिश्वत नहीं चलेगी,
जिथे वकील नहीं खरीदा जाएगा, जिथे जज का कलम नहीं खरीदा जाएगा, असा साइया हिसाब लेना है। अदल करें ते थर थर कंबन, उचिया शाना वाले मालिक फजल करें ते बख्शे जावन, मैं वर्गे मुंह काले। अल्लाह अकबर कबीरा। आप सरकार अर्ज की जी मैं माफी चाहना। सैयद अब्दुल्ला सामाई फरमांदे ने 10 साल इस बाग दी राखी कर, माफी दे दिया। 10 साल राखी की थी। एक दिहाड़े साइया पूछया, अबू साले ए दसते सही कि इस बाग दा फल तुरश है या मिठा है? तुरश है खट्टा, ये बाग दा फल खट्टा है या मिठा है? तो सरकार ने फरमाया जी सानू नहीं इलम। साइया फरमाया अबू साले इन्ना अरसा होगी बाग दी राखी कर दे, अजे ये भी नहीं पता। तो सरकार ने अर्ज की सोने आओ एक बख्शाण दी अजे ताई ते माफी लैण दी मैं सजा पे भुगतना, दूजे दी ताकत नहीं रखदा। अजे एक दी माफी ते ले लवा। 10 साल गुजरे। अगले जुमले सुन। आपने आखिया जी 10.5 साल पूरे हो गए, हजरत माफी जा सकते। हजरत सैयद अब्दुल्ला सौमई फरमांदे ने नौजवान एक शर्त बाकी है, माफी मोड़ लभनी। आखिया हुजूर हुण ओ केड़ी शर्त है? फरमाया वो शर्त है कि एक मेरी लड़की है जिंदे च 5 ऐब ने। किन्ने? 5 ऐब। उन ऐबा समेत तेन कबूल करनी पवेगी, निकाह पढ़ना पवेगा, मैं माफी दे दूंगा। अच्छा जी 5 ऐब केड़े ने? पहला आपने फरमाया कि वो अखां तो अंधी। दूसरा ऐब है कि वो बहरी है, यानी ना वो वेख सकती है ना वो सुन सकती है। तीसरा ऐब है कि वो गूंगी, वो बोल भी नहीं सकती। ए उता उता दे 3 ऐब। अखां वेंदियां नहीं, कान सुनते नहीं, ते मुंह बोलता नहीं। चौथा ऐब है कि वो लुंजी। 5वां ऐब है कि वो लंगड़ी। हुण हजरत अबू साले मूसा थोड़ी देर खामोश हो, हुण अपने आप नाल सलाह की भी इन्हां ऐबां वाली बीवी तू करनी की है। दिल ही दिल दे अंदर ख्याल किया बई ए जवानी ते टुर जानी है, ढल जानी, ए हुसन भी चला जाना है, ऐस जिंदगी ने भी मुक जाना है, मर जाना है, मरन तो बाद उस बारगाह च हाजिर होना है, उत्थे हिसाब देना औखा है। चल जिवें दी भी जिंदगी गुजर दिया गुजार छड़, लेकिन रब दी बारगाह दे अंदर हाजिर होना बड़ा औखा। वो दे सामने खड़ा होन अबू साले ने दिल दे अंदर ख्याल किया 5 ऐबां वाली ते औरत कबूल है, लेकिन रब दी बारगाह दे अंदर जे इस बाबे माफी ना दी तो मैं की मुंह लेके जावांगा। अल्लाह अकबर कबीरा। सोचण तो बाद आप सरकार ने अर्ज की कि या हजरत मैनू कबूल है, मैनू कबूल। कितना कितना बड़ा दर्स है साडे वास्ते कि रब दी बारगाह दे अंदर डर जा। इंसान ऐबां दा खतावां दा पुतला है, हो जाते हैं। होने तो बाद अगर इंसान पलट के रब दी बारगाह दे अंदर मुड़ आ जावे ते अल्लाह दी रहमत बड़ी वसी है, मेरा रब माफ फरमा छड़ा। ये हुण 5 ऐब ज़हन दे अंदर ने ते नाल ही हाँ कर दी। आख्या जी ठीक है मैनू कबूल है, पर रब दी बारगाह च मैं जवाब नहीं दे सकता, बड़ा मुश्किल है, तुसी माफ ना कीता ते माफी हो गई ते नाल ही निकाह पड़ी गया। हजरत अबू साले जदों अपने कमरा उर्सी दे अंदर गए तो आपने वेख्या कि आप 4 पाई ते खूबसूरत नौजवान औरत बैठी है। आप जल्दी जल्दी वापस हटे, दौड़ के बाहर आए, आके अर्ज की
या शेख या हजरत तुसा फरमाया सी इंज दी इंज दी ये तो सही हो सलामत है, इस विच ते कोई ऐब ही नहीं जेड़े तुसा ऐब बयान फरमाए ने। अल्लाह अकबर कबीरा। बुजुर्ग फरमांदे क्या जवान जेड़ी तू अपने कमरे च वेख के आया यही तेरी बीवी है, यही तेरी बीवी है। आखिया या हजरत तुसा ते फरमाया सी कि ऐब ने, लेकिन इहदे विच ते ऐब नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप फरमांदे ने बेटा जेड़े मैं अपनी बेटी दे औसाफ बयान फरमाए ने इन्हां दा मतलब है वे कि मैं अंधी इस वास्ते आख्या कि उन्हें अज तक किसी गैर महरम वल तकिया नहीं, और गूंगी इस वास्ते मैं आख्या कि उन्हें अपनी जबान तो अज तक बद कलामी नहीं की, और बहरी मैं इस वास्ते आख्या कि उन्हें अज तक किसी गैर महरम की आवाज भी नहीं सुनी, गैर मर्द की आवाज नहीं सुनी, और मैं लुंजी इस वास्ते आख्या कि उन्हें अज तक किसी बुरी चीज नूं हाथ नहीं लगाया, और मैं लंगड़ी इस वास्ते आख्या कि उन्हें अज तक किसी बुरे रस्ते ते अपने कदम नूं नहीं रखिया। बेलिया जे मां इंज दी होवे कि जिदे पाकी दे क्या कहने, और बाप इतना साले होवे कि जिदी अल्लाह दी बारगाह दे अंदर तकवे दे क्या कहने, मां इंज दी होवे बाप इंज दा होवे ते फिर पुत्र गौसल आजम वर्गे पैदा होंदे ने, फिर पुत्र गौसल आजम वर्गे पैदा होंदे। वक्त पूरा हो गया, इंशाअल्लाह अगले जुमे इस तो अगे चलांगे। हुजूर गौस पाक सरकार आप दी हस्ती, आप दा मकाम, आप दी शान, अल्लाह अल्लाह मेरे हुजूर गौस पाक जे वली बड़े आए बड़े आउणगे, लेकिन जड़ा रुतबा अल्लाह ने हुजूर गौस आजम सरकार नु दे छड्या है, इहो जा रुतबा ना अल्लाह ने पहले किसी नु दिता है, ना कोई पिछू किसी नु देवेगा। इतना बड़ा अल्लाह ने मकाम हजरत गौस पाक सरकार नु अता फरमा छड्या, और असीं मनने तस्लीम करने, और अज भी कोई भी मुश्किल आ जावे तो पुकार पुकार के गौस पाक सरकार नु आने सोने साडी मदद फरमा, साडी मदद फरमा। अल्लाह अकबर कबीरा। इन्हां लफ्ज़ां नाल कहने सरकार से आज़म नज़रे कर खुदा रा, जिन्हों जिन्हों अल्लाह ने ज़बान दी हो पढ़ लवे मोहब्बत नाल सरकार से आज़मी नज़रे कर खुदा रा सरकार, जिन्हों अल्लाह ने ताकत दी हो असीं उहदी ताकत नूं ही मनने असीं ने यार तेरे कोल ताकत ही, इस ताकत नूं इस्तेमाल करदे होए मेरी मदद कर। असीं दुनियादार कोलों मदद ते मंग लैने पर अल्लाह दे फकीरां दी दित्ती होई रूहानी मदद नूं तस्लीम नहीं करदे। असीं ते दुनियादार दी 14 राहत नूं मन लैने जिहड़ी हमेशा वास्ते नहीं। बेलिया अल्लाह शान दिती है, कमी है कोई ना, दिन ब दिन इजाफा हुंदा है। असीं दुनियादारां दियां ताकतां नूं मनने उन्हां दियां सिफारिशां नूं मनने। बेलिया अज वक्त है आजा गौसल आज़म दा दामन फड़ ले, क़यामत वाले दिन कम आ जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर गौस
सोने मेरे मुरीदां नूं भी बख्श दे, मेरे सिलसिले दे अंदर जिन्ने भी मुरीद होवन उन्हां नूं बख्श देवी। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत जी वकार मेरे हुजूर दे हुक्म नाल हजरत मौला अली मौला उमर हजरत वैसे करनी कोल आए, आके आख्या सोने हुजूर खलिया नाल जुब्बा दिता है, नाल हुजूर ने फरमाया साडी उम्मत वास्ते दुआ करया जी, साडी उम्मत वास्ते, साडी उम्मत वास्ते, साडी उम्मत वास्ते दुआ करया जी। हजरत वैसे करनी ने सर सजदे दे अंदर रखया, अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआ कीती। मेरे रब ने फरमाया वैस मैं तेरी दुआ दे सदके हुजूर दी अद्धी उम्मत नूं बख्श छड़िया है। एक तेरे बाद आएगा जिदा नाम अब्दुल कादर होएगा, ओदी दुआ नाल मैं बकिया उम्मत नूं भी बख्श दियांगा। अद्धी अद्धी तेरी दुआ नाल बख्श छड़े ने ते अद्धे जड़े पिछे बच जाणगे मैं वो अब्दुल कादर दी दुआ नाल बख्श दियांगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत वैसे करनी अर्ज करदे ने सोहणिया मालिका ओ अब्दुल कादर कौन है? रब दी तरफों आवाज आई अवैस मेरे नबी दी औलाद दा एक शहजादा है, मैं उन्होंने रुतबा गौसियत देना है, ओ मैनू भी प्यारा है मेरे महबूब नू भी प्यारा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे रब ने फरमाया वैस ओदा जदों वक्त आएगा ओदा ऐलान होएगा, सारे वलियां दी गर्दन ते कदम गौसल आज़म दा है। हजरत वैसे करनी ने गर्दन झुकाई, अर्ज की अल्लाह सोने मैं ते जमाना नहीं पाना, मैं हुणी अपनी गर्दन पेश करना वा ते भी कदम गौसल आज़म दा रख देवी। अल्लाहु अकबर कबीरा। जड़ा कादरी सिलसिले दे अंदर आ जावे ओदी सिफारिश ओदी शिफात दा जिम्मा हुजूर गौसल आज़म ने लिया है। मैं क्या बेलिया जे नबी दी औलाद दे बच्चे दे अंदर इतनी ताकत है, मेरे हुजूर नू रब ने किन्नी दिती होएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। अज वक्त दामन पकड़ ले, अज वक्त दामन फड़ के तुम आख ले सरकार से आज़मे नज़रे कर खुदारा, मेरा खालिक का सफर दो मैं फकीर तुम्हारा सरकार। पढ़िए पढ़िए जिन्होंने अल्लाह ने जबान दी है, पढ़िया होया कम होना सरकार नजरे झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया देखो ये मगदौल का फिरता है मारा मारा सरकार। अज बंदा दुनिया ते किसे नू मनदा होवे आंदा होवे जी मैं ऐदा बंदा वां
जो दे कोलों कुछ लभे ना बंदे गल्लां करदे ने ताने मारदे नहीं। चौधरी नाल यारी ते बड़ी आ पर औखे वेले तेरे कम नहीं आया। चौधरी नाल बैठदा ते बड़ा है पर तेरे कम नहीं आया। हुण मंगण दा बेलिया कोई चज हुंदा है, कोई तरीका हुंदा है। असीं हुज़ूर गौस पाक सरकार दी बारगाह दे अंदरों इंज करके मंगया है, सोहणिया दुनिया ते तेरा नाम लैंदे रहे जे कुछ ना लभ्या दुनियादार की आखणगे जिदा नाम लैंदा ते ही कुछ नहीं सकदा। ये मंगण दा तरीका है, ये मंगण दा चज है। ते झोली फैला के इंज कह देना है, झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया देखो ये मंगता उनका फिरता है मारा मारा सरकार से अल्लाह मेरी हाज़री कबूल फरमाए। अजे ते आप दे वाले साहब दी एक गल ही मुकम्मल हुई तो टाइम पूरा हो गया। अल्लाह दे फकीरां दी गल्लां सुणांदियां वक्त मुक सकते ने पर जेड़े रुतबे अल्लाह ने इन्हां अता कीते ने वो रुतबे बयान करदियां साडे कोल वक्त थोड़ा हो सकता है, जिंदगी थोड़ी हो सकती है। तो जिस मकाम ते रब ने हुजूर गौस पाक नूं पहुंचा दिता उत्थे कोई अपड़ ही नहीं सकता। अल्लाह मेरी हाज़री कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह अगले जुमे आप दी सीरत बयान करांगे। व मा अलैहि।